हेलो मित्रों, मैं आपका दोस्त सरोज फिर से स्टेट 19 के बारे में कुछ अहम बातें लेकर आया हूँ। यह अहम बातें हम लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर के आया है और इस चीज़ का हम लोग बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो इस न्यूज़ को और इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। खास करके नन मेरिट वालों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो बात हम करना चाहेंगे 21 जून का जो रिज़ल्ट आया था, तो वहाँ पर ऐसा था कि हम लोगों के लिए बहुत ही दुख का घड़ी था, खास करके नन मेरिट वालों के लिए। और उसी का पैरासीटामोल टेबलेट मिल गया है। ठीक है, तो अभी हम लोगों को सबसे पहले बात कि शिक्षा विभाग और स्पेशल थैंक्स करना चाहिए संजय सर का, और नन मेरिट के लिए स्तंभ जो है कुंदन जी, उनको भी हम लोग धन्यवाद करें। और सब इस चीज़ का इंतज़ार, इस गुड न्यूज़ का इंतज़ार बहुत दिनों से कर रहे थे कि कब गुड न्यूज़ मिलेगा, तो आज मिल गई। तो हम लोग फिर बात करते हैं कि क्या गुड न्यूज़ है। बिना देर किए मैं गुड न्यूज़ पर आता हूँ। संजय सर ने या फिर शिक्षा विभाग ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है। पहली पॉइंट कि अब मेरिट और नॉन मेरिट कॉलम नहीं रहेगा, सर्टिफिकेट पर भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं रहेगा। और दूसरी बात, हमारी जो ज्वाइनिंग होगी वो ऑनलाइन और सेंट्रलाइज होगी। और बातें हो रही थी, ये तीसरी बात है कि बातें हो रही थी कि 80,000 समथिंग डाटा जो है उस पर कैसे बहाली हो। तो शिक्षा विभाग ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि 70,000 वैकेंसी उनके पास है और 70,000 वैकेंसी पर हम लोगों का होगा। और इस पर और भी आगे बात हो रही है कि इससे भी अधिक सीट बढ़े। तो ये शिक्षा विभाग का मसला है, मामला है। तो इस चीज़ पर बातें होंगी आगे भी। और हम लोग अब आगे की रणनीति ये होनी चाहिए कि 7वां फेज़ कब हो और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन कब हो और ज्वाइनिंग कब तक हो जाए जल्द से जल्द। और अभी कुछ फेक न्यूज़ पोर्टल पर न्यूज़ चल रहा है कि 7th फेज़ का अगले मंथ से नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये गलत न्यूज़ है। इस चीज़ से शिक्षा विभाग ने अभी तक कुछ भी नहीं ऐसा बोला है। और जब भी ये नोटिफिकेशन होगा तो छठा चरण कंप्लीट होने के बाद ही होगा। और रही बात सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट सर डीओ ऑफिस के थ्रू ही हम लोग का मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहे। और हम एक नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं मेरिट वालों से कि वो लोग क्यों नहीं समझते हैं, क्यों हम लोगों के खिलाफ रहते हैं, पता नहीं। हम लोग के साथ ही उसका लड़ाई है, सरकार से उनका लड़ाई नहीं है। उनको तो सरकार से लड़ना चाहिए, ना कि नन मेरिट वालों से। नन मेरिट वाले ये क्वालिफाई नहीं है, ऐसा नहीं है। सबसे पहला बात है कि मेरिट और नॉन मेरिट दोनों क्वालिफाई है। सरकार की कुछ गलतियों के कारण, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण इतना प्रॉब्लम हुआ है। तो उन लोगों को अभी भी, अब इतना होने के बाद भी हम लोगों के साथ आना चाहिए और साथ मिल कर के हम लोगों को, पहली बात कि 7th फेज़ कब से स्टार्ट हो इस पर बातें करनी चाहिए। दूसरी बात, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीसरी बात कि ज्वाइनिंग कब हो, इस चीज़ पर बातें होनी चाहिए। लेकिन वो लोग शायद फिर से कहीं से न्यूज़ आया है कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो वहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए नहीं मिलने वाला है कि सरकार जो डिसीजन दे दी है, सरकार उस चीज़ से पीछे हटेगी नहीं, ये 100% गारंटी है। और जो भी मेरिट वाले के लिए जो भी लड़ रहे थे उनका भी चयन हो गया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है इस चीज़ों को। और उनके चेहरे पर खुशी है इस बात का कि उनका चयन हो गया। अब उनको
पार्शियली इस चीज़ से मतलब है, वो भले वो बोले कि इस चीज़ से हमको पूरे मतलब है, तो ये बात सत्य नहीं है। और आप लोग खुद बुद्धिजीवी हैं मेरिट वाले, तो आप लोग इस चीज़ को आप लोग भांप सकते हैं, इस चीज़ को आप लोग जान सकते हैं। और कुछ मेरिट वालों में ही है जो पैसे उगाही का खेल खेल रहा है, वो लोग आप लोग जानते हैं। और ये जो है ज्वाइनिंग, इसको अटकाने के लिए लगा हुआ है। तो इस चीज़ पर आप लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? इस चीज़ पर पहला फोकस होना चाहिए। और आप लोग खुद ही बुद्धिजीवी हैं। हम लोगों का लड़ाई मेरिट नॉन मेरिट का अब नहीं होना चाहिए, बल्कि हम लोग का लड़ाई ओनली कि कब ज्वाइनिंग हो, कितना जल्दी ज्वाइनिंग हो, उस चीज़ पर लड़ाई होनी चाहिए। तो हम अभी भी अब ऑल क्वालिफाइड को बोलेंगे कि आप सभी एकजुट रहे, एक साथ रहे, तभी ये जल्द से जल्द हम लोग की ज्वाइनिंग होगी। तो इसी खुशी के खबर के साथ हम फिर से अपने वाणी को विराम देते हैं। आप मेरे चैनल को अच्छी लगे, यदि इस बार न्यूज़ सही है, आप लोग को 100% मैं जेन्युइन न्यूज़ दिया हूँ, तो ये बात सही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपना बहुमूल्य कमेंट अवश्य दें। जय हिंद, जय भारत।